आपको और आपके पूरी परिवार को हमारे पूरी टीम की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड को पूरी तरह जकड़ लिया है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। आईएमडी ने 13 जिलों में शीतल लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जहां न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। गुमला में पारा 2 डिग्री, खूंटी में 3 डिग्री और रांची हजारीबाग में 5 डिग्री तक जाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड और बढ़ेगी। ठंड के बीच अब स्वास्थ्य को लेकर एक और चिंता सामने आई है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामलों के बाद झारखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने, त्वरित रिपोर्टिंग और जन जागरूकता के निर्देश दिए हैं। निपाह वायरस के लक्षणों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत और ब्रेन इन्फेक्शन तक शामिल है, जिसकी मृत्यु दर 40 से 75% बताई जाती है। ये वायरस चमगादड़ों और इंसान से इंसान में फैल सकता है। अब सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम फैसला। झारखंड पुलिस ने ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब चेहरा ढंका होने पर किसी भी ग्राहक को सोना चांदी की दुकान में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क, नकाब, हेलमेट, बुर्का या घूंघट पहनकर एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। ये फैसला बोकारो में तनिष्क शोरूम पर लूट की कोशिश के बाद लिया गया है, ताकि अपराधियों की पहचान आसान हो सके। अब निकाय चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक अपडेट। राज्यपाल की सहमति के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 27 जनवरी को अधिसूचना जारी होने की संभावना है और फरवरी के आखिरी सप्ताह में मतदान कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है, ताकि होली से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए। वर्षों से खाली पड़े 48 नगर निकायों को जल्द नए जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं। ठंड के बीच अब एक दर्दनाक खबर सामने आई है। देवघर में शीतल लहर की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टावर चौक के पास पोते के साथ बैठे जलधार साहू अचानक बेसुध होकर गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ठंड के कारण बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोग प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देवघर में लगातार ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई की खबर। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मां बेटा भी शामिल हैं। ये गिरोह झारखंड और उत्तर प्रदेश में बंद घरों को निशाना बनाता था और मोबाइल का इस्तेमाल तक नहीं करता था। पुलिस ने सोने चांदी के जेवर और ताले तोड़ने के औजार बरामद किए हैं। 24 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। अब राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी कार्रवाई। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को हटाया गया और हर दुकान पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम का कहना है कि अतिक्रमण से श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। अब एक बच्चे की सुरक्षित वापसी की राहत भरी खबर। मुझे बाबा बनना है लिखकर घर से निकले 14 वर्षीय छात्र को पलामू पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चा जपला रेलवे स्टेशन के पास मिला, जहां वो वृंदावन जाने की तैयारी में था। पुलिस ने आरपीएफ जीआरपी की मदद से बच्चे को ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंप दिया। समय रहते कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। अब नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुमका पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी करते हुए 3 ड्रग पैडलरों को पकड़ा है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वाहन चेकिंग के दौरान 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नशा देवघर से दुमका सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब पूर्वी सिंहभूम से सनसनीखेज हत्या की खबर। घाटशिला में अज्ञात बदमाशों ने जेएएम के कार्यकर्ता तारापद महतो की गोली मारकर हत्या कर दी।
NH-18 किनारे स्थित उनकी CSC में घुसकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर RPF ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शक्तिपुंज एक्सप्रेस से करीब 79.7 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 39,85,000 रुपये बताई जा रही है। रूटीन चेकिंग के दौरान जनरल कोच में एक संदिग्ध युवक पुराने कपड़ों की गठरी लेकर चढ़ रहा था, लेकिन तेज गंध आने पर RPF को शक हुआ। जब टीम उसकी ओर बढ़ी तो वो भागने लगा, हालांकि मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी मध्य प्रदेश के कटनी जिले का रहने वाला निकला और NDPS एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया गया। अब एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड का बड़ा खुलासा। खूंटी में पढ़ा राजा और आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP मनीष टोपो के मुताबिक 3.16 एकड़ जमीन विवाद में भूमाफियाओं ने सोमा मुंडा की हत्या करवाई थी। पत्थलगड़ी और जमीन पर अधिकार को लेकर साजिश रची गई थी ताकि माफियाओं का कब्जा आसान हो सके। हालांकि अब भी शूटर फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। अब बोकारो से चोरी गिरोह की गिरफ्तारी की खबर। बोकारो पुलिस ने गाड़ी और मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। पुलिस ने 46 बैटरियां, चोरी में इस्तेमाल होने वाला टोटो, बाइक और औजार बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज कुमार वर्मा बताया गया है, जो मोबाइल टावरों को सॉफ्ट टारगेट बनाता था। टावर की बैटरी चोरी से नेटवर्क ठप हो जाता था और आम लोग परेशान होते थे। अब बच्चा चोरी की आशंका से फैली दहशत की खबर। बोकारो के सेक्टर 12 इलाके में बच्चा चोरी की कोशिश से हड़कंप मच गया है। 2 अलग अलग घटनाओं में नाबालिग बच्चियों को टॉफी और चॉकलेट देने के बहाने कार सवारों ने बहलाने की कोशिश की। जब बच्चियों ने विरोध किया तो जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बच्चियां साहस दिखाते हुए खुद को छुड़ाकर भाग निकली। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब हाथी के आतंक पर बड़ा बयान। चाईबासा में जंगली हाथी के आतंक से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हाथी अब तक काबू में नहीं आया है। मशहूर ट्रैंक्विलाइजिंग एक्सपर्ट नवाब शफत अली ने कहा है कि वे झारखंड के लिए मुफ्त सेवा देने को तैयार हैं। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि जब जानवर इंसानों के लिए घातक हो जाए तो उसे नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने 2017 में साहिबगंज के सनकी हाथी को नियंत्रित करने की पूरी कहानी भी बताई। अब पलामू से रंगदारी की सनसनीखेज खबर। पलामू में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने एक बड़े कपड़ा कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी प्रिंस खान सोना कारोबारी से रंगदारी मांग चुका है। अब एक खौफनाक हत्या की साजिश का खुलासा। पलामू में प्रियंका देवी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पति रंजीत मेहता और उसकी प्रेमिका ने मिलकर 40,000 रुपए की सुपारी देकर प्रियंका की हत्या करवाई थी। दवा सुंघाकर बेहोश करने के बाद मफलर से गला दबाकर हत्या की गई और शव को दफना दिया गया। इतना ही नहीं, बदबू से बचने के लिए पास में कुत्ते का शव भी दफना दिया गया था। अब लापता बच्चों के मामले में बड़ी कार्रवाई। रांची के धुर्वा से लापता अंश और अंशिका मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड DGP से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस मामले को गंभीर बाल अधिकार उल्लंघन मानते हुए खोजबीन और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा तलब किया है। पुलिस की SIT 7 राज्यों में बच्चों की तलाश कर रही है और इनाम की राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। अब इसी हत्याकांड पर पुलिस का दोबारा बड़ा खुलासा। खूंटी पुलिस ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सभी ने जमीन विवाद में हत्या की साजिश स्वीकार की है।
पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन बरामद किए हैं और अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। अब रेल हादसा टालने वाली बड़ी खबर। पाकुड़ बरहरवा रेलखंड पर असामाजिक तत्वों की साजिश से बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। अज्ञात लोगों ने करीब 80-90 किलो का लोहे का टुकड़ा उखाड़कर डाउन ट्रैक पर रख दिया था। समय रहते आरपीएफ और जीआरपी की नजर पड़ गई और ट्रेन परिचालन बचा लिया गया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त रवि आनंद के नाम से साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। श्री रवि आनंद डीसी नाम के इस फेक अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, जिससे ठगी की आशंका जताई जा रही है। उपायुक्त ने साफ कहा है कि इस अकाउंट को पूरी तरह फर्जी समझें, ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें और ना ही किसी मैसेज या पैसों की मांग पर भरोसा करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या आर्थिक मांग की तुरंत साइबर थाना में शिकायत करें और सतर्क रहें। अब निपाह वायरस को लेकर झारखंड में बढ़ी चिंता की खबर। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सख्त निगरानी, त्वरित रिपोर्टिंग और जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निपाह वायरस बेहद घातक बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक हो सकती है और ये चमगादड़ों, संक्रमित जानवरों या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच और रिपोर्टिंग के आदेश दिए गए हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले से बालू घाटों को लेकर बड़ी राहत की खबर। पेसा नियमावली लागू नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में पेसा नियमावली अब लागू कर दी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले से झारखंड में बालू घाटों के आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। ये याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी। अब राजधानी से पुलिस पर गंभीर आरोपों वाली खबर। विधानसभा थाना क्षेत्र के सखुआ बागान में पानी भरने से इनकार करने पर एक गन्ना विक्रेता द्वारा बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले सदर अस्पताल और फिर रिम्स रेफर किया गया। पीड़िता मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी से 5,000 रुपये लेकर मामले को समझौते में बदल दिया और बच्चे के इलाज के नाम पर सिर्फ 2,000 रुपये देकर उसे छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और विवाद बच्चों के बीच हुआ था। अब राज्य सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील कार्रवाई की खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ पकड़े गए अफगान मूल के युवक की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने जमशेदपुर और सरायकेला के कपाली क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी की है। इस दौरान गोलमुरी और कपाली से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थे और फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने दस्तावेज भी बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है।